यूपी का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी के 16,000 मदरसों को राहत मिल गई है, यानी अब यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। वहीं अब इस मामले पर अलग अलग धर्मगुरुओं ने अलग अलग राय रखी है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को ये इजाज़त देती है कि वो अपनी मर्जी से अपने स्कूल, अपने मदरसे, अपनी यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं और चला सकते हैं। ये बहुत साफ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 25 मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बावजूद अगर कोई अदालत ऐसा फैसला देती है, कोई सरकार इस तरीके का फैसला देती है जो संविधान के खिलाफ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, उसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, उससे लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हो गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फ़ैसला दिया है, इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर नहीं कर पाएगा। लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है, उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका पूरा देश में लोग वेलकम कर रहे हैं और यही फैसले की पूरे देश को उम्मीद भी थी। मदरसा बोर्ड हो या संस्कृत बोर्ड हो, सरकारों की हमारी जो पिछली हम लोगों की उम्मीदें थी कि हम वहाँ पे शिक्षकों का इंतज़ाम करें, हम उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जो बच्चे संस्कृत बोर्ड में, मदरसा बोर्ड में बैचलर करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या वो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, तो उनकी सर्टिफिकेट्स, उनकी चीज़ें इक्विवेलेंट एजुकेशन हम करें जिससे उनका प्रोग्रेस हो सके। और सरकार ने कहा कि साहब पूरे देश के जो आतंकवादी हैं वो मदरसे में पढ़ते हैं, लेकिन मदरसों में जो आबादी मुसलमानों की वो 1.5% पढ़ती है और वो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके पास मतलब पढ़ाई का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। तो 1.5% बच्चों को लेकर जो सरकार गई थी, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जो उसका एक्ट है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है वो, और तरीका ही यही है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मदारिस अरबिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर से फैसला इसके ख़िलाफ़ आ जाता तो हमारे मदारिस अरबिया के ऊपर बहुत बड़ी इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी ये थी कि उन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए जो मदारिस अरबिया में पढ़ा रहे हैं, और बेरोज़गारी का स्तर और बढ़ जाता। मदारिस अरबिया का अहम योगदान है, मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान है। इसके अलावा मदारिस अरबिया ने हमें IAS, PCS, IPS, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स दिए हैं और मदारिस अरबिया ने जिस तरीके से मुल्क को संवारने में, मुल्क को सजाने में अहम भूमिका अदा की है, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ।